नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आंसर खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका क्या कहलाता है? रैम, सीपीयू, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीपीयू, यानी कि राइट आंसर बी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी मेमोरी कौन होती है? तो स्थायी मेमोरी आपका रोम होती है। तो इसका राइट आंसर सी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो पांचवा का आपका राइट आंसर हो जाता है कीबोर्ड। ये आपका जो कीबोर्ड होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 6, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो आउटपुट डिवाइस होती है आपका मॉनिटर, यानी राइट आंसर सी। प्रश्न 7, कंप्यूटर की संख्या प्रणाली पर आधारित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली पर आधारित है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाता है बाइनरी, यानी कि बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में आपका सिर्फ 2 अंक होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। प्रश्न 9, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई आपकी बीट होती है ना, ये आपका। तो राइट आंसर हो जाता है बी। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो दोस्तों एक बाइट में 8 बीट होते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। प्रश्न 11, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो होती है वह दोस्तों यह आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। प्रश्न 12, सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? कीबोर्ड है क्या, सीपीयू है, विंडो है या मॉनिटर है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी कि विंडो। विंडो जो है आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न 13, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? तो क्या एमएस वर्ड है, एक्सेल है, विंडो है या फोटोशॉप है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड आपका सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या फायरवेयर? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों सी, यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है। प्रश्न 15, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस आपका प्रोग्राम है, हार्डवेयर भी नहीं है, डिसीजेस भी नहीं है, और प्रोग्राम और डिवाइसेस में से आपका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि प्रोग्राम आपका वायरस है। प्रश्न 16, एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो वायरस को हटाते हैं,
है ना। प्रश्न 16 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि एंटीवायरस का मुख्य कार्य सिस्टम में वायरस प्रवेश करता है, उसको रोकता भी है, साथ में उसको हटाने का भी कार्य करता है। प्रश्न 17, www का पूरा नाम क्या है? तो 17 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न 18, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का जनक है। प्रश्न 19, ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? तो ईमेल का उपयोग होता है सिर्फ संदेश भेजने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? तो एमएस एक्सेल का उपयोग होता है सिर्फ गणना करने के लिए होता है, यानी कि कैलकुलेटिंग। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। पेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? तो पेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल ड्राइंग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मित्रों कंप्यूटर का एक समूह कहलाता है, जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी। लेन का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी। वेन का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है, यानी कि राइट आंसर हो जाता है आपका बी। प्रश्न 25 में देखते हैं कंप्यूटर में डाटा किस रूप में रहता है? तो कंप्यूटर में डाटा जो है आपका बाइनरी के रूप में रहता है। प्रश्न 26, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है ना। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। 27 में कहते हैं स्कैनर क्या है? स्कैनर जो होता है आपका एक इनपुट डिवाइस होता है ना, इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शटडाउन, ऑप्शन बी रिस्टार्ट, ऑप्शन सी बूटिंग या ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव जो है आपका एक सेकेंडरी मेमोरी है। GUI का पूरा नाम क्या है? तो 30 का आपका सही आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका आपका GUI का पूरा नाम है मित्रों। माउस का उपयोग किस लिए होता है? माउस का उपयोग केवल सिस्टम में पॉइंटिंग का कार्य करने के लिए होता है दोस्तों ना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। प्रश्न 32 में देखते हैं कंप्यूटर में फाइलों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में फाइलों का समूह आपका फोल्डर कहलाता है। राइट आंसर इज बी। प्रश्न 33 में अध्ययन करेंगे कंप्यूटर की गति मापी जाती है किससे? आपका कंप्यूटर की गति जो है हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 34 में अध्ययन करेंगे मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी राइट आंसर इज बी। रैम किसका उदाहरण है? रैम जो है आपका वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है बी। MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। 37 में अध्ययन करेंगे कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है? हार्डवेयर से फैलता है, सॉफ्टवेयर से फैलता है, नेटवर्क से फैलता है, बी और सी दोनों से फैलता है। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों डी, ये आपका सॉफ्टवेयर से
और नेटवर्क से दोनों से फैलता है। ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? 38 में लिखा है ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? क्या विंडो है, गूगल क्रोम है, एमएस वर्ड है या एक्सेल है? तो दोस्तों ये जो हम गूगल क्रोम जो किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो गूगल क्रोम के माध्यम से सर्च करते हैं, तो यानी आपका एक ब्राउज़र है। तो राइट आंसर इज आपका बी हो जाता है। कंप्यूटर में गणना कौन करता है? 39 का आपका है दोस्तों, राइट आंसर इज ALU। तो राइट आंसर आपका सी। ALU का पूरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का क्या कार्य है? तो CU का आपका कंट्रोलिंग का कार्य रहता है। तो राइट आंसर इज बी। 42 में अध्ययन करेंगे मित्रों, कंप्यूटर में डेटा संग्रह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा संग्रह को आपका स्टोरेज कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है सी। 43 में अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है? सॉफ्टवेयर के बिना, हार्डवेयर के बिना, यूजर के बिना। डी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर होता है मित्रों आपका डी। आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। 44 में अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर एक क्या चीज है मित्रों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना? तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। 45 में अध्ययन करेंगे, नोटपैड का उपयोग होता है टेक्स्ट टाइपिंग के लिए। तो राइट आंसर इज बी। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या प्रोग्राम है, फिजिकल पार्ट्स है, डाटा एंड वायरस है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? फिजिकल डिवाइस है, प्रोग्राम है, वायर है या चिप है? तो 47 का आपको हो जाता है राइट आंसर इज बी, यानी आपका सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। 48 में अध्ययन करेंगे, फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो फायरवॉल का उपयोग होता है मित्रों सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए फायरवॉल का उपयोग होता है। तो राइट आंसर आपका बी होता है। 49 में अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी आपका राइट आंसर इज सी, कैश। 50 में अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर में निर्देशों का नियंत्रण कौन करता है? कंप्यूटर में निर्देशों का नियंत्रण आपका CU, कंट्रोल यूनिट, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो ये रहा मित्रों 50 MCQ जो है। दोस्तों अगर आपको ये कंप्यूटर MCQ वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।